हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज है हमारी 4.4। तो क्लास जो है आपको पता ही है, क्लास अर्थ है। और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। और चतुर्भुज DEAR डेयर हमको बनाना है, जहाँ पे हमारे कुछ डेटा जो है भुजाओं के दिए गए हैं, कुछ एंगल भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक रफ डायग्राम बना लेना चाहिए, जो कि हमारे किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए एक बेस्ट कदम होता है। ठीक है, तो हमको DEAR बनाना है। तो DE हमको दिया गया है, तो मान लीजिए हम ये हमारा D है, ये हमारा E है। 4 सेंटीमीटर की हमने खींच ली। ठीक है, फिर हमें कोण E पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दिया। और D पे तो कोई एंगल दिया नहीं गया है, तो इसको हमने यहाँ तक बढ़ाया। E से कोई भुजा पता है, तो DEA मतलब A इधर होगा, R इधर होगा। तो EA जो है वो हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने चाप लगाया। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट A हो गया जाके। ठीक है, और AR जो है वो हमको 4.5 पता है, पर A पे हमें एंगल भी पता है 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे एक एंगल बना दिया। ठीक है, 90 डिग्री का, जहाँ पे मान लो हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और AR भी हमको पता है, तो हमने यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। इस तरीके से हमारे चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। अब हम यही जो हमने किया है, यही सब हम अपने चांदे और पट्टी प्रकार की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो भाई ले लेते हैं हम स्केल। ठीक है, स्केल हमने ले लिया है। हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें एक रेखा खींचनी है DE, जो कि कितने की है, 4 सेंटीमीटर की है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। देख सकते हो, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा है। ई पे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि चांदे से बनाना है, प्रकार से बनाना है। तो इन्होंने जब ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम अपने चांदे से ही बनाएंगे। आपको एक और बात बता देते हैं, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के नीचे होना चाहिए, ये वाली रेखा इस रेखा के नीचे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ किया है, तो समझ लो आपका एंगल जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना था, ये पॉइंट हमको मिल गया है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से 60 डिग्री की यहाँ पे रेखा का कोण बना दिया। ये हमारा क्या था, D था, ये हमारा E था, ये था 4 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर की रेखा थी ना, तो 5 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे चाप लगाना है। ठीक है, तो भाई हम इसमें 5 सेंटीमीटर जो है अपनी पटरी से अपने प्रकार में भर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाप तो हमारा लग गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको जो मिला है वो हमारा क्या है, A है। कोण A हमको 90 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का सेम वही काम करेंगे जो हमने आपको बताया था। पॉइंट के ऊपर पॉइंट और रेखा के ऊपर रेखा रखना है। ठीक है, देख कर बिल्कुल हिसाब से रखना है। तो इस तरीके से ये बिंदु हमको मिला, 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक बढ़ाते हुए एक रेखा खींची। ये हमने रेखा खींची। अब रेखा तो खींच ली है। अब हमको पता था कि ये जो है इन्होंने क्या बोला था, ये वाली रेखा जो है RA जो है वो हमको 4.5 सेंटीमीटर की दी गई है। तो 4.5 सेंटीमीटर जो है वो अपने इसमें भर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4.5 सेंटीमीटर हमने अपने इसमें भर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से चाप लगा दिया। अब हमको ये जो पॉइंट मिला है वो R मिला है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम D से मिला देंगे। ठीक है, इधर हम स्केल रखते हैं अपनी, ताकि क्लियर बन जाए, आपको क्लियर दिखे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक चतुर्भुज बन गया है। ठीक है, इसमें ये एंगल पता था और ये एंगल पता था, जो कि था हमारा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा चतुर्भुज DEAR की रचना हुई। अब हम यहाँ पे रचना भी लिखवा देते हैं। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो मैम रचना लिखवा दो। वैसे रचना में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर आप लोग पता नहीं क्यों परेशान रहते हो रचना के लिए। ठीक है, खैर कोई नहीं, मेरा काम है आपको बताना, तो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 4.4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम DE रेखा 4, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ये हमारा 5 सेंटीमीटर था, ये 4.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की
रेखा खींची। ठीक है, डी रेखा जो है 4 सेंटीमीटर की खींची। ठीक है, फिर ई पर 60 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, तथा ई को केंद्र मानकर क्या किया हमने, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो ए पर काटता है। ठीक है, ए पर काटता है। फिर हमें ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया था। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो आर पर काटता है। अतः चतुर्भुज DEAR की रचना हुई। ठीक है, इस तरीके से हम रचना लिख देंगे। रचना के पॉइंट्स आप अपने मन से भी कुछ और भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ यही पॉइंट्स लिखने हैं। आपने जो किया है, जिस तरीके से बनाया है, वही हमको लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। आप करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। ये रहा हमारा चतुर्भुज दूसरा वाला पार्ट, जिसमें हमें चतुर्भुज TRUE बनाना है, जिसमें कुछ हमको डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक रफ डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, और इसको थोड़ा ध्यान से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रू बनाना है। तो TR हमको दिया गया है, तो TR में हमको एंगल दिया गया है, TR में R दिया गया है। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये रहा हमारा T, ये रहा हमारा R। ये है 3.5 सेंटीमीटर का। R पे दिया गया है एंगल 75 का, तो 75 का हमने यहाँ पे एंगल बना दिया। ठीक है, TR इधर हमारा U होना चाहिए। ठीक है, इधर हमारा E होना चाहिए। तो अगर RU हमारे पास दिया है, बिल्कुल दिया है, RU में 3 का दिया गया है, तो 3 का यहाँ पे चाप लगा के यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, तो ये हमारा पॉइंट U हो गया जाके। अब UE हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, कोण U भी हमको दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 120 डिग्री का हम एंगल बना देंगे। ठीक है, अब UE जो है वो हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। तो अब हमको सारे पॉइंट मिल गए। इस तरीके से हम चतुर्भुज बना देंगे। तो चलिए भाई रचना करते हैं। जो जो इन्होंने कहा है, जो जो हमने रफ डायग्राम में बनाया है, वैसे हम काम करते हैं। ठीक है, जो बोलते जा रहे हैं उसी तरीके से करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है भाई, 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो 3.5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये हमारा T है, ये हमारा R है, 3.5 सेंटीमीटर की रेखा है। यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बनाना है। इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है प्रकार से बनाओ, अगर बोला होता तो आप प्रकार से बनाते। ठीक है, सारे एंगल कैसे बनते हैं ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ये रहा हमारा 75 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का कोण 75 पे ही जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 75 डिग्री का कोण भी बना दिया, R पे लिख भी दिया। अब हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो अपने इसमें हम भर लेते हैं भाई, 3 सेंटीमीटर का चाप हम इसने भर लिया। R को केंद्र मानकर हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया, जहाँ पे ये किस पॉइंट पे काट रहा है,
ओ यू पे काट रहा है, ठीक है, यू पे काट रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है इस पे, यू पे, कोण यू जो है 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री का एंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो 120 डिग्री का एंगल ये रहा, कहाँ गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला जाके, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है तो वहाँ आपको दिखा देते हैं, अब दिख गया ना, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब इसको मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, ठीक है। अब हम अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर भर लेंगे। मेरा प्रकार नीचे गिर गया तो इसकी चोन जो है टेढ़ी हो गई, इसको सही करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने रखा और 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो ये पॉइंट जो हमको मिला है वो हमारा ई है, ठीक है। अब हम टी से ई को मिला देंगे तो हमारे चतुर्भुज TRUE की रचना हो गई है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो एंगल बनाया था वो था 120 डिग्री का, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये रचना हुई। अब हम यहाँ पे अपनी रचना भी लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, एक TR रेखा खींची थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम एक TR रेखा कितने सेंटीमीटर की थी, 3.5 सेंटीमीटर की खींची, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर R पर 75 डिग्री, ये 75 है, का कोण बनाकर R को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। फिर हमने क्या किया, फिर या यहाँ पे लिख दो, जो यू पर काटता है, यू पर काटता है, फिर यू को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया तथा 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो ई पर काटता है। अतः चतुर्भुज TRUE की रचना हुई, ठीक है। इस तरीके से इसकी भी हम रचना लिख देंगे। तो क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, एक्सरसाइज भी हमारी समाप्त हो गई है। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ में हमारी क्लासेस को शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।